प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है अमर सोलंकी बम्बई से। उनका प्रश्न है कि महाराज आजकल जो भागवत कथा सब सुनते हैं हम लोग टीवी में, उसमें सब लोग को भक्ति के बारे में, भगवान के नाम जप के बारे में न बता के खाली दान करो, परोपकार करो, सेवा करो, पिता माता की सेवा करो, समाज की सेवा करो, गौ सेवा करो, अन्य क्षेत्र में दान करो, ऐसे कहा करके खाली लोगों को पैसा खाली मांगते हैं। भक्ति के बारे में जो है नाम के बारे में कोई ऐसे कुछ कहता नहीं। अब कहते हैं तो गौण रूप में थोड़ा बड़ा कहते हैं। तो क्या भागवत का लक्ष्य आखिर में क्या है? ये सब दान धर्म करना, ये समाज सेवा, पिता माता की सेवा, या कुछ और है? बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा, गहरा प्रश्न। देखिए जी, भागवत का लक्ष्य जो है भगवान के भक्ति है, भगवान के नाम जप में रुचि है, भगवान का स्मरण। खाली भागवत का ही नहीं कह रहा हूँ, समस्त शास्त्र ग्रंथ का लक्ष्य है भगवान का स्मरण, नाम जप। व्यास जी ने जो है एक श्लोक लिखा है, सब पुराण शास्त्र ग्रंथ लिखने के बाद कहते हैं आलोड्य सब शास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः एकमेवं सुनिष्पन्नम देव नारायण हरि। समस्त शास्त्र को मैंने लिखा, उसको बढ़िया से अध्ययन किया, बढ़िया से उसको मनन किया, एक इसमें से रस निकला जो भगवान नारायण का ध्यान करो, उनका नाम जपो। यानी व्यास जी कहते हैं तो खाली भागवत का नहीं, समस्त पुराण शास्त्र ग्रंथ वेद का भी सार है भगवान का नाम में रुचि, और भगवान का सुंदर स्वरूप जो है में मन का स्थिति हो जाना, प्रेम जिसको हो जाना कहते हैं। अगर भागवत का लक्ष्य है अन्न क्षेत्र खोलना, ये सब वृद्धाश्रम खोलना, गौशाला खोलना, ये समाज की सेवा, पिता माता की सेवा, ये सब होता, तब जब परीक्षित को जो है मालूम पड़ा कि मेरे को ऋषि ने शाप दिया है, तो सुखदेव जी जब मिले उनसे, तो सुखदेव जी उनको बोल देते, भाई तुम तो राजा हो, तुम्हारे पास कोई कमी है नहीं, 10 अन्न क्षेत्र खोल लीजिए, 10 गौशाला खोल लीजिए, 10 वृद्धाश्रम खोल लीजिए, बस लोगों को सब सेवा कीजिए तो आपका उद्धार हो जाएगा। ऐसे बोल देते। पैसा की कोई कमी नहीं थे, विश्व सम्राट थे परीक्षित महाराज। उनके लड़के को जो राजगद्दी है, वो उनके लड़के को आदेश दे देते, बेटा ऐसे ऐसे करो, मेरा कल्याण हो जाए। लेकिन इस सुखदेव जी ने एक बेवकूफ़ी वाला बात नहीं किया। वो जानते थे कि ये सब कोई भक्ति मुक्ति गति देने वाला नहीं है। ये अन्न क्षेत्र खोलना, गौशाला खोलना, वृद्धाश्रम खोलना, ये सब धर्म है, पुण्य है। ये सब करने से मरने के बाद आपको अच्छा घर में जन्म मिलेगा या तो स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग भी माया है, अगली बार जन्म लेना भी माया ही है। ये सब माया के अंतर्गत आते। पुण्य करी अमरावती पाव्या अंत्य 84 माहिरे। हमारा नरसिंह मेहता जी कहते हैं, ये पुण्य जितने करके भी स्वर्ग में जाएगा, अमरावती यानी स्वर्ग, अंत में फिर पतन हो। तो ये सब भागवत कथाकार जितने सब आए हैं नालायकों, ये सब जो है मुख्य लक्ष्य ये लोग का जो है भगवान का भजन और भगवान का नाम जपन हो करके, ये सब इसको दान धर्म, रुपया पैसा, समाज सेवा और पिता माता सेवा, पैसा कमाने का धंधा खोल लिया। क्योंकि ना अगर लोगों को भक्ति को प्रदान करके कहेंगे नाम जप कर, तो सब लोग अपने अपने घर में नाम जपने लग जाएंगे, सब भक्ति करने लग जाएंगे, तो ये लोग का दुकान कैसे चलेगा? इसलिए ये लोग जो है भागवत का सहारा लेकर, भागवत का सहारा लेकर के अन्न क्षेत्र खोलना, वृद्धाश्रम खोलना, गौशाला खोलना, समाज सेवा करना, ये सब का एक ढोंग फैला कर रखे हैं जिसके माध्यम से पैसा आवे। अभी गौशाला नहीं खोलेंगे, अन्न क्षेत्र नहीं खोलेंगे, वृद्धाश्रम नहीं खोलेंगे, ये सब करेंगे नहीं तो कोई पैसा देगा नहीं। कोई सेठ भी पैसा तब देता है, देखते हैं हाँ यहाँ पर अन्न क्षेत्र है, लोग खा रहे हैं, यहाँ पर गौशाला है, गौ की सेवा हो रही है, यहाँ पर वृद्धाश्रम में वृद्ध लोग की सेवा हो रही है, देखते हैं तो कोई 1500, 2000, 5000 देता है। अगर सब लोग अपने अपने घर में बैठ करके माला जपने लगेंगे, भगवान का ध्यान करने लगेंगे, भक्ति में डूब जाएंगे, तो फिर ये लोग को मालूम है कि ये लोग कोई 5 पैसा देने वाला है नहीं। इसीलिए कथाकार जितने सब है, सब भागवत के सहारा लेकर के वहाँ पर सब माया का प्रचार कर रहे हैं, धर्म का, पुण्य का प्रचार कर रहे हैं, भक्ति का नहीं।
वहां पर संपूर्ण भागवत में एक जगह भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि परीक्षित महाराज, सुखदेव जी नहीं कहे कि तुम सेवा करो समाज का, तुम्हारा कल्याण हो जाए। एक बार किसी ने अनुद्धाचार्य योग भागवत का कथाकार है, उनको पूछा कि आपको ये अन्न क्षेत्र, वृद्धाश्रम, ये सब खोलने का प्रेरणा कहाँ से मिली? वो बेवकूफ ने कहा कि मेरे को भागवत से मिला। कि ना, भागवत में पग पग पर लिखा हुआ है कि सेवा करना सबसे बड़ा जो है काम है। अब उन मूर्खों को मैं पूछना चाहता हूँ, भागवत में कहाँ पर कौन सा श्लोक में लिखा हुआ है? सुखदेव जी ने कहा, और इसी से राजन, इस सेवा करने से तुम्हारा मुक्ति हो जाएगा, तुम्हारा जो है वृद्धाश्रम खोलने से तुम्हारा मुक्ति हो जाएगा, ये लोगों की जो है गौशाला खोलने से ये मुक्ति हो जाएगा, लोगों की सेवा करने से मुक्ति हो जाएगा। ये सब कहाँ लिखा है? वो सब के बारे में जहाँ भी वर्णन किया गया है, ये सब को पुण्य के रूप में वर्णन किया गया है। ये सब धर्म है, पुण्य है। पिता माता की सेवा करना पुत्र का ये कर्तव्य है, पुण्य है। अगर सेवा करता है बढ़िया से तो अगले जन्म में अच्छा उसको घर में जन्म होगा, या तो स्वर्ग में जाएगा या पितृलोक जाएगा। अगर दान धर्म करते हैं, कोई वृद्धाश्रम दान करता है, कोई और कोई गरीबों को दान करता है, तो ये पुण्य होता है। या तो अगले जन्म में अच्छा घर में जन्म होगा, या तो जाएगा स्वर्ग में जाएगा। जितने सब है माया है। मुक्ति का धाम केवल भगवान नारायण के धाम है। जब उनका नाम जप कोई करेगा, जब उनका स्मरण करेगा, तब जा करके जीव का कल्याण होता है, उद्धार होता है। भगवान ने स्वयं कहा, आब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिन अर्जुन। सारा ब्रह्मलोक तक भी आओ, किसी भी लोक में चले जाओ, पुनरावर्तन, संसार में फिर जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन जदगर्पान निवर्तनते तद्धाम परम, मेरे जो धाम है, जहाँ जाने के बाद वापिस नहीं आना पड़ता, मुक्ति हो जाती है, वो मेरा धाम है। भगवान ने गीता में बार बार कहा। अब भागवत का मुख्य लक्ष्य यही है। जग परीक्षित जी ये अभिशाप मिला सुन करके आए, गंगा तट पर बैठे, सब ऋषि मुनि महात्माओं से पूछा, मेरा उद्धार कैसे होगा संसार से? ये नहीं पूछा कि अगली बार अच्छा घर में जन्म कैसे होगा, कि स्वर्ग कैसे जाऊंगा, ये नहीं पूछा। वहां पर जो है परीक्षित महाराज सुखदेव से ही पूछा कि प्रभु मेरे उद्धार कैसे होगा। इतना ही नहीं, ये संसार के सब लोग का उद्धार कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा, मुक्ति कैसे मिलेगी ये माया बंधन से। तब जो है सुखदेव जी महाराज कहा, राजन इसका एक ही उपाय है, भगवान का नाम जपो, भगवान का सुंदर स्वरूप का स्मरण। परिस्थिति ने फिर पूछा कि प्रभु ये सुंदर जो भगवान का रूप का स्मरण कैसे मन में आया? चारों तरफ तो संसार के विचार मन में बहुत भरे हैं। तब जो है सुखदेव जी ने कहा, आप 7 दिन तक मेरा जो है मुख से भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करो तो मन भगवान में लग जाएगा। क्यों ना, जिसका कथा, जिसका चरित्र, जो लीला हम सब सामने देखते हैं, सुनते हैं, वो मन उसी में रमा रहता है। अभी जैसे राजनीति की चर्चा करने लग जाएंगे 10 आदमी, तो देखो राजनीति में मन चला जाएगा। अभी कोई भगवान के बारे में चर्चा करो तो भगवान में मन चला जाएगा। इसी तरह जब 7 दिन तक केवल भगवान की चर्चा करेंगे तो आपका मन भगवान के स्मरण में चला जाएगा, और उनका नाम जपते हुए आपका प्राण त्याग होगा, तब आपका संसार से उद्धार हो जाएगा। और ऐसे ही किया सुखदेव जी ने, पूरा भगवान के समस्त लीलाओं का वर्णन किया, हरिनाम की महिमा गाया। और सुखदेव जी जब गायन किए, मन में जो है परिस्थिति के पूरा बैठ गया बात। जब तक्षक उनको डस रहा था, तब मन में भगवान का छवि था और नाम स्मरण था, तो उनका उद्धार हो गया। तो ये मुख्य लक्ष्य परमहंस संहिता आया, ये जो भक्ति शास्त्र है भागवत, समस्त ग्रंथ लिखने के बाद ये मन संतोष नहीं हुआ, तब नारद जी कहने पर ये भागवत चरित्र लिखा, जिसमें केवल भगवान के चरित्र ही, भक्तों का चरित्र है, भगवान का चरित्र। लेकिन ये मूर्ख लोगों ने इसी को भी धंधा बना दिया है। इसी के माध्यम से पैसा मांग मांग करके अन्न क्षेत्र खोलना, गौशाला खोलना, ये करना, ये करना, ये करना, सब खोल करके पूरा पब्लिक के मन में बैठा दिया। भागवत का मतलब अन्न क्षेत्र में दान करना, गौशाला में दान करना, दाखिल को पुण्य करना, गाय को घास खिलाना, बूढ़ा बूढ़ियों की सेवा करना, माँ की सेवा करना, यही ही सब मुख्य लक्ष्य बना करके पूरा मोह माया में फंसा कर रखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माता पिता की सेवा नहीं करना, कोई जरूरतमंद की सेवा नहीं करना, वृद्धों की सेवा नहीं करना, समाज की सेवा नहीं करना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, करना चाहिए। लेकिन इसको गौण रूप में रख करके जो हमको मुख्य रूप में भगवान का भजन और भक्ति नाम जप, इसको ज़्यादा बल देते हुए इसी का वर्णन करना चाहिए। ये भी सब संत ने, भक्त ने हमारा दान भी किया, पुण्य भी किया, जरूरतमंद की सेवा भी किया, इस बात में, लेकिन ये गौण रूप में। जैसे आजकल संसारी लोग का मेन चीज है अपना इनकम,
इनकम का कोई स्रोत होता है, कोई दुकान डाला है, कोई भी बिजनेस कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, वो इनकम उनका मुख्य है। उसके बाद इनकम के बाद दान करना, धर्म करना, सफ़र करना, कहाँ जाना आना, शादी ब्याह, ये सब करना, ये सब साइड से किया जाता है। मुख्य लक्ष्य अपना जो कमाई का स्रोत को ये लोग बना के रखते हैं, वो अगर बंद हो जाएगा तो सब बंद हो जाएगा। ऐसे ही भगवान का भक्ति, भगवान का नाम जप, स्मरण, चिंतन, ये भक्ति प्रधान होना चाहिए। बाकी ये दान करना, पुण्य करना, समाज सेवा, पिता माता की सेवा और जो वृद्धों की सेवा, ये सब गौण रूप में जो है करना चाहिए। अगर भगवान ने बहुत संपत्ति दिया है तो उसी संपत्ति का भक्ति के अपना माहौल बनाने के बाद, भक्ति करते करते उससे ज़्यादा बढ़ने के बाद जो है फिर समाज की सेवा में लगाए। लेकिन भगवान का भक्ति का पता नहीं, नाम जप का पता नहीं, भगवान का स्मरण का पता नहीं, उनका भजन का कोई पता नहीं, सीधा एकदम खाली अन्न क्षेत्र, गौशाला, वृद्धाश्रम ऐसो खोल खोल करके और मंच में कथा मंच में बंद करके जो है प्रवचन को दान मांगना, लोगों से पैसा मांगना, भीख मांगे लोग आ गए हैं सब। और इतना ही नहीं, ये टीवी में सुन करके जितने लोग सब बहुत बड़े बड़े लोग को मान रहे हैं, उनके आश्रम में जाओगे तब तुमको पता चलेगा कैसे वहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, कैसे वहाँ पर आपको दुरुपयोग हो रहा है, कैसे आप लोग के प्रति दुर्व्यवहार होगा। मैं कितने कथाकार के लोग के पास में 8-8, 10-10 भक्त लेकर गया हूँ। वहाँ जाने के बाद ना कोई पूछता है, वहाँ पर 5-5 हजार रुपया एक आदमी का खाने के लिए लेते हैं, एक आदमी का जो है रहने के लिए लेते हैं रूम। अगर कोई ऐसे जाएगा तिरस्कार करके भगा देते हैं, नाम है अन्न क्षेत्र। तो कहने का मतलब ये भी, हमारे कुछ 10 दिन पहले हमारे कुछ जो है भक्त लोग गए थे वृंदावन, अनिरुद्धाचार्य के वहाँ पर चले गए, चलो वहाँ अन्न क्षेत्र है, भोजन करेंगे, घूम टहल के आएंगे। गए तो वहाँ पर जो है किसने एक हमारा भक्त है, उनका मंगलसूत्र 2 चलाया, किसी ने छीन लिया। और CCTV कहाँ का लगे हुए हैं, वहाँ पर जो है वहाँ के लोग पकड़ कर अनिरुद्धाचार्य के पास पहुँचाए। पहुँचाने के बाद भी वहाँ पर मंगलसूत्र नहीं मिला, क्योंकि ना वो लोग जो आदमी को पकड़े थे उससे वो भी मिले हुए हैं, और वो लोग फिर उसको छोड़ दिया, भाग गया वो। बाद में पूछे हमारा मंगलसूत्र दिए, तो बोले कि भाई वो चला गया, भाग गया, पकड़ में नहीं आया। अब ये लोग जो है 8-10 जो हमारे सब भक्त लोग गए थे, वो अनिरुद्धाचार्य के मुँह में ही 10 गाली सुना करके, उसको माँ बहन को गाली दे के, वहाँ के समाज को पूरा तिरस्कार करके तब आ करके आए, मंगलसूत्र नहीं मिला। ऐसे ऐसे वहाँ पर चोरी, डकायत, बदमाश, व्यभिचारी, ऐसे सब कार्य वहाँ पर चल रहा है। भागवत का लक्ष्य था भगवान का भक्ति, ये सब बवंडर फैला करके वहाँ पर सब लोगों ने जो है धंधा बना दिया है। मैं ये सब कहना नहीं चाहता था, लेकिन क्या है, पूछ देते हैं इसलिए मेरे को बताना पड़ता है। भागवत का मुख्य लक्ष्य केवलम केवलम हरिनाम जप, आ भगवान का सुंदर स्वरूप का स्मरण, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाना। जो के कहा गया, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेहु सो जान निहारा। भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाना, उनके नाम जप में रुचि होना, भगवान का सुंदर स्वरूप में रुचि होना, ये सब जो है भगवान का, भागवत का मुख्य लक्ष्य है। परीक्षित ने भागवत सुना करके जो है यही सब जो चर्चा करके जो है परीक्षित का उद्धार किया। धुंधुकारी को भी उनके भाई गोकर्ण ने यही सब सुना करके उद्धार किया। ये सब अन्न क्षेत्र के बारे में, पैसा के बारे में, समाज सेवा, बाप की सेवा, ये सब कहा करके कोई उद्धार नहीं होता है। ये सब समाज का सब चीज़ें हैं, ये सब माया है के अंतर्गत आता है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, ये पब्लिक से, जो भी हमारा वीडियो देखता है, ये सब फालतू चक्कर में न पड़े, भगवान के नाम जप करे, भगवान का सुंदर रूप का चिंतन करे। हाँ, भगवान आपको अगर बहुत सारा धन संपत्ति दिया है तो जाकर जरूर जरूरतमंद को दान कर दे, जरूर उनको सेवा करे, तीर्थ यात्रा करे और मंदिर निर्माण में सहयोग करे अगर ज़्यादा दिया है तो। लेकिन ये सब मुख्य चीज़ न मत माने, ये सब गौण बाहर का चीज़ है। मुख्य लक्ष्य भगवान का नाम जप, भगवान का सुंदर रूप का स्मरण चिंतन, उनके प्रति प्रेम होना, ये सबसे मुख्य लक्ष्य है। अब मैं तो यहाँ तक कहूँगा, कलयुग में केवल हरिनाम, केवल हरिनाम, केवल हरिनाम जप ही सबसे बड़ा साधन है। इसलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा जपने की कोशिश करे, और सब बाह्य जितने साधन है, सामान्य है, वो सब थोड़ा थोड़ा करे। जय श्री राम।